जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, हम अंतिम दिनों में हैं और जो भी बाइबल में जो भविष्यवाणियाँ जो लिखी गई है वो पूरी हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी जो भविष्यवाणियाँ जो है वो ये महीने में पूरी हो चुकी है। तो सबसे पहले जो भविष्यवाणी जो पूरी हो चुकी है, जैसे कि मैंने कहा कि जब पीड़ाओं का समय होगा तो उसमें जो है उसमें मार्क ऑफ द बीस्ट जैसी एक सिस्टम होगी और ये सबको जो है वो लेना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं लेता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ खरीद नहीं सकते और बेच नहीं सकते। तो वैसे ही जो है एक सिस्टम आ गई है, इंग्लैंड में जो आ गई है, उसको कहा जाता है डिजिटल आईडी। तो सबके लिए वहाँ पे जो है, अगर आपको काम करना है यूके में तो सबके लिए कंपलसरी है, तो ये डिजिटल आईडी होनी चाहिए। यदि डिजिटल आईडी नहीं है तो आप जो है यूके में काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भविष्यवाणी अब पूरी हो गए। और जैसे कि आपको मालूम है कि रेड हेफर जो है वो भवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो तीसरे भवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उसका बलिदान भी हो चुका है। और तीसरी भविष्यवाणी जैसे आपने बाइबल में लिखा है कि सब जो देश है वो इज़राइल के खिलाफ हो जाएंगे। और आपने देखा कि यूएन में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ, लगभग 143 140 देश से ज़्यादा देशों ने जो है वो इज़राइल के खिलाफ हो गए। तो ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणी अब पूरी हो चुकी है। मगर सबसे जो महत्व भविष्यवाणी जो पूरी हो चुकी है कि तीसरे भवन के लिए जो महायाजक जो है उसकी नियुक्ति की गई है। यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना महायाजक से जो है वो मंदिर का काम हो ही नहीं सकता है। मंदिर में जो बलिदान होता है, जो आराधना होती है, तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता बिना महायाजक से। तो वो महायाजक की जो है वो नियुक्ति हो चुकी है, वो उनको अभिषेक उन्होंने दिया है। तो भाइयों बहनों, ये बहुत ही जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आइए हम दानियल 9:27 में जाएंगे। वहां पे क्या लिखा है? वो बहुतों के साथ एक साथ के लिए एक वाचा की पुष्टि करेगा, साथ के बीच में ही वह बलिदान और भेंट का अंत कर देगा और मंदिर में एक विनाशकारी घृणित वस्तु को स्थापित करेगा जो उजाड़ का कारण होगा। यह तब तक होता रहेगा जब तक कि ठहराए गए समय के अंत उस पर वह विनाश न उंडेल दिया जाए। भाई बहनों, जैसे कि आपको मालूम है ये अंतिम दिनों के बारे में है। जब हमारा रैप्चर होगा तब ईसा विरोधी जो है, ये ईसा विरोधी के बारे में है। ईसा विरोधी जो है वो प्रकट हो जाएगा। अभी ईसा विरोधी है, कहाँ है हमें मालूम नहीं है। शायद हम उसको देखते भी होंगे, बट उस समय जो है, जैसे ही जो कलीसिया ऊपर जाएगी वो प्रकट हो जाएगा और वो यहूदियों के साथ एक वाचा बांधेगा और यहूदियों को जो है वो फंसाएगा। वो कहेगा कि मैं आपको शांति दूंगा और यहूदी लोगों को लगेगा कि यही मसीहा है, क्योंकि यहूदी लोग भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। तो उनको लगेगा कि यही मसीहा है। साथ के बीच में ही वो बलिदान और भेंट का अंत कर देगा। भाइयों बहनों, अभी वहां पे कोई बलिदान नहीं हो रहा है। क्यों बलिदान नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे जो है कोई भवन ही नहीं है, कोई मंदिर ही नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि 70 ईस्वी में जो है जो रोमन सम्राट जो था टाइटस, उन्होंने क्या किया कि इस भवन को जो है नष्ट कर दिया। जो दूसरा भवन था उसको नष्ट कर दिया। पहला भवन तो नेबुकदनेस्सर ने नष्ट किया, उसके बाद ये दूसरा भवन जो है ये रोमन साम्राज्य ने उसको नष्ट कर दिया और वो यहूदियों को जो है यहूदियों को पीछे लग गए। इससे कि क्या हुआ, यहूदियों को जो है वहाँ से इज़राइल से भागना पड़ा और वो अलग अलग देशों में चले गए। और जैसे कि आपको मालूम है कि यहूदी आज सभी जगह है, इंडिया में है, अमेरिका में है, यूके में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, रशिया में है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है। क्योंकि ये घटना के वजह से 70 ईस्वी में जो घटना हो गई उसके वजह से जो है, क्योंकि रोमन साम्राज्य और यहूदियों के बीच में आक्रमण हुआ था और इसके वजह से उनको वहाँ से भागना पड़ा।
मगर जैसे कि आपको मालूम है कि 14 मई 1948 को जो है जब इज़राइल राष्ट्र की पुनः स्थापना हुई, तब बहुत सारे यहूदी लोग जो है वापस इज़राइल में आ गए। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि लगभग 2000 साल हो गए हैं, अभी वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। और मंदिर के लिए बहुत आवश्यक एक चीज़ है, वो है महायाजक। क्योंकि अगर मंदिर है, अगर महायाजक नहीं है तो मंदिर का काम नहीं हो सकता है। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि टेम्पल इंस्टीट्यूट करके एक संस्था है जो कि शुरू हुई थी 1987 में। तो यहूदियों का प्लान है कि जो तीसरा भवन जो है वहाँ पे बनना चाहिए। उसकी तैयारी उन्होंने जो है 1987 से उनकी तैयारी शुरू कर दी है। तो बाकी सब कुछ हो चुका है। और जो इम्पोर्टेंट 2 चीज़ों की आवश्यकता थी वो थी रेड heifer। और जैसे कि आपको मालूम है कि रेड heifer का भी जो है बलिदान इस साल में हो चुका है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ जो चाहिए थी वो है महायाजक। और ये जो महायाजक है उसका नाम था बरूक केहन। तो इनको जो है वो अभिषिक्त कर चुके हैं, उनको अपॉइंट कर चुके हैं। तो ये जो है ये अभी जो तीसरा भवन जो बनने वाला है उसके ये महायाजक हो गए। अभी ये जो महायाजक जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको नियुक्त नहीं कर सकता, न कि वहाँ पे जो रबाइज है वो उनको नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कौन हो सकता है। आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम जाएंगे गन्ना 3:10। इस प्रकार तुम अहरोन तथा उसके पुत्र को नियुक्त कर दोगे कि वे पुरोहित के रूप में सेवा कर रहे हैं, किंतु जो भी साधारण व्यक्ति साक्षी के तंबू में आ जाए उसे प्राण दंड दे दिया जाए। तो भाई बहनों यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी महायाजक जो भी होगा वो जो है वो अरोन की वंशावलियों से होना चाहिए, उनकी वंशावली से होना चाहिए। कोई भी दूसरा वंशावली का जो है वो महायाजक बन नहीं सकता, ये परमेश्वर ने कहा है। तो इसलिए उनको बहुत ढूंढना पड़ा। तो ये जो महायाजक जो है बरूक केहन, उनको जो है 2016 में जो है अंतरिम महायाजक करके उनको नियुक्त किया था। और अभी लगभग उस घटना को 10 साल हो चुके हैं। उसके बाद उनको जो है ऑफिशियली जो है उनको जो तीसरा भवन जो है अभी जो बनने वाला है उसका महायाजक उन्होंने नियुक्त किया है। तो भाई बहनों ये देखो कैसे भविष्यवाणी में जो लिखा है उसके अनुसार होने वाला है। क्योंकि जैसे कि अभी हमने पढ़ा दानियल 9:27 में ईसा विरोधी जो है वो भवन में बैठने वाला है। वो जो इजरायली लोगों को जो है वो फंसाएगा, गुमराह कर देगा। वो कहेगा कि मैं ही जो हूँ मैं मसीह हूँ। और 3.5 साल के बाद वो जो है वो अपना असली चेहरा बताने वाला है। वो यहूदियों के पीछे लगेगा और भवन में जो परमेश्वर का सिंहासन रहेगा वो उसमें बैठेगा और कहेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरी आप उपासना करना। इसलिए दानियल 9:27 में लिखा है कि वो एक घृणिक घटना होगी। और मत्ती में भी इसके बारे में जिक्र हो चुका है। हम पढ़ते हैं मत्ती 24:15। इसलिए जब तुम उस विनाशकारी घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा भविष्यवक्ता दानियल ने की थी पवित्र स्थान में खड़ा देखोगे, पाठ ध्यान दे। तो भाई बहनों देखो, जो भविष्यवाणी लिखी गई है बाइबल में ये अभी पूरी हो रही है। अभी तीसरा भवन बनने वाला है। सब कुछ जो भवन में लगता है जो है उसकी तैयारी हो चुकी है। लाल बछड़ा जो है उसका बलिदान हो चुका है। और मंदिर के लिए जो महायाजक की आवश्यकता थी उसकी भी नियुक्ति हो चुकी है। तो
भाइयों बहनों, हम अंतिम दिनों में हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि यहूदी लोग जो है वो उनका जो है उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हम जो है हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह हमारा खुदा है। यीशु मसीह जो है वो हमारा महायाजक है। मगर ये यहूदियों को पता नहीं है और इसलिए जो है वो पीड़ाओं के समय से जाएंगे। और जब ये ईसाई उनके पीछे लगेगा, जब उनकी ज़िंदगी जो है ज़िंदगी बहुत खतरे की हो जाएगी, वो जो है वो यीशु मसीह को पुकारने वाले हैं और वो कहने के हमने गलत काम किया है। जब आप पहली बार आए थे हमने आपको पहचाना नहीं है, तो वो जो है वो पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह उनको बचाने के लिए वो इज़राइल में आने वाले हैं, वो जैतून के पर्वत में आने वाले हैं, वो यरूशलेम में आने वाले हैं। उसको कहा जाता है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। रैप्चर में क्या होने वाला है, यीशु मसीह जो है धरती पे नहीं आने वाले हैं। हम जो है ऊपर उठाए दिए जाएंगे, जो मसीह है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और दूसरे आगमन में यीशु मसीह जो यरूशलेम में आने वाले हैं। तो ये भविष्यवाणियाँ जो है वो पूरी हो रही है। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।